हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप और हम सभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि ये न के न हमें जो है वह सफलता चाहिए, और वास्तव में सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक उम्मीद और उम्मीद के साथ में ही एक सही दिशा में जो मेहनत को करते हैं, और वास्तव में उसी दिशा को लेकर के और इसी सही दिशा में आप और हम सब लोग चल रहे हैं। और निश्चित टेस्ट सीरीज जो है उसमें आप सभी के जो स्कोर हैं उस स्कोर को देख करके लगता है कि वास्तव में आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। आप सभी को पता है कि अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो है वह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के टेस्ट सीरीज जो है वह टेस्ट सीरीज चल रही है, और उसमें जो है वह स्नातकोत्तर स्तर जो है आपके पाठ्यक्रम में उसमें साहित्य दर्पण है, काव्य शास्त्री ग्रंथों में साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, नाट्य शास्त्र है, और इसके बाद है वह नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक। ये चार जो की पुस्तकें हैं जो कि आपको मोस्ट ऑफ बच्चे यही शिकायत करते हैं कि सर काव्य शास्त्री जो ग्रंथ हैं उसमें हमें थोड़ा सा जो है वह क्लिष्ट लग रहा है ये विषय कि हम इसको कैसे पढ़ें। तो इसका जो टेस्ट हुआ था यूनिट वाइज, उसके 100 क्वेश्चन थे, और उसकी जो व्याख्या वह है प्रश्न और प्रश्न के साथ में उत्तर, और उसकी व्याख्या जो है वह एप्लीकेशन में पीडीएफ के रूप में उसको अवेलेबल वहां पर करवा दिया है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को भी हम इसकी क्लास के माध्यम से इसका देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्वनि सिद्धांतस्य मूल आधारः अस्ति। ध्वनि सिद्धांत जो है उस ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, ध्वनि शब्द का नाम आते ही हमारे सामने आनंदवर्धन और आनंदवर्धन द्वारा लिखित जो ध्वन्यालोक है वह हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के 6 संप्रदायों में जो ध्वनि संप्रदाय है उस ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आनंदवर्धन पर कहे जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि तत्व जो है उस ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया, लेकिन उन्हें ध्वनि तत्व जो है उस ध्वनि तत्व का प्रतिपादन करने से पहले उनका आधार, उस ध्वनि तत्व को उसको प्रतिपादन किया तो उसका मूल आधार क्या है? तो उसके लिए जो वैयाकरण जो थे उन वैयाकरणों का जो स्फोटवाद है, उस वैयाकरणों के स्फोटवाद के आधार पर ही जो ध्वनि तत्व है उस ध्वनि तत्व का प्रतिपादन जो है वह आनंदवर्धन ने किया था। तो ध्वनि सिद्धांत से मूल आधार, तो ध्वनि सिद्धांत का जो मूल आधार है वह वैयाकरणों का जो स्फोटवाद है उस स्फोटवाद के आधार पर ही ध्वनि का प्रतिपादन किया गया है। अब ये हमारे दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कब स्फोट है क्या, स्फोटवाद है क्या? तो स्फोटवाद के लिए कहा गया है कि कोई भी शब्द जो होता है, जैसे कि यहां पर मैं लिख लूं, एक शब्द है जैसे कि कमल, शब्द क्या है? कमल। तो कमल शब्द जो है वह क्या, इस कमल शब्द का ज्ञान जो है वह जब होता है तब तीनों वर्ण जो है वह हमारे कर्ण विवर में एक साथ पहुंचते हैं या एक एक करके पहुंचता है। तो आप सभी को पता है कि कमल जो है शब्द का, जैसे ही हमारे कमल किसी ने बोला तो उसके बोलते ही हमारे दिमाग में एक जो है वो पिक्चर क्लियर होती है कि कमल का मतलब एक फूल होता है जो कि तालाब में खिलता है, जो कि गुलाबी कलर का होता है ना। तो वो जो कमल का जो ज्ञान है वह कमल शब्द एक एक वर्ण जो है वह हमारे इसके कान में पहुंचता है। सबसे पहले क वर्ण जो है वह हमारे कर्ण विवर में पहुंचेगा, इसके बाद जो है वह म, उसके बाद हमारे कर्ण विवर में पहुंचता है, इसके बाद अंतिम वर्ण के रूप में ल वर्ण जो है वह हमारे कर्ण विवर में पहुंचता है। ठीक है, तो प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण हमारे कर्ण विवर में पहुंचने के बाद एक संस्कार जो होता है वह अपने संस्कार को उस कर्ण में बना करके रखते हैं, और जैसे ही अंतिम वर्ण कर्ण में पहुंचता है तो पूर्व वर्ण के संस्कार और अंतिम वर्ण ये तीनों मिलकर के जो है उस वर्ण का ज्ञान करवाते हैं। और यही जो है जो पूर्व वर्ण के संस्कार और अंतिम वर्ण का कर्ण विवर का में पहुंचने के साथ ही जो शब्द का ज्ञान होता है वही कहलाता है स्फोटवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? स्फोटवाद। तो ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार जो है वह क्या है? तो ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार जो है वह स्फोटवाद कहा गया है। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। आप अगर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर 16 टेस्ट जो हैं उस 16 टेस्टों का आयोजन हुआ है, और जिसमें आप सभी को पता है कि न केवल प्रश्न और उत्तर के साथ में ही उनकी व्याख्याएं, एक एक प्रश्न की साथ में संभावित दूसरे जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं और होती हैं, उन सारे क्वेश्चनों को इस टेस्ट सीरीज जो है उसकी पीडीएफ जो व्याख्याएं हैं
उस पीडीएफ में क्लियर किया गया है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज से अभी भी नहीं जुड़े हैं वो भी अपनी जो है वह एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहृदय हृदयाल्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम इति केन उक्तम। ठीक है, अब देखिए ध्वनि जो तत्व है उस ध्वनि तत्व का प्रतिपादन ध्वन्यालोक में किया गया है आनंदवर्धन के द्वारा। इसके पहले जो है वह ध्वनि के विरोध में जो है वह स्वर उठ रहे थे। तो इसके आधार पर जो है वह ध्वनि के विरोध में दो पक्ष हैं। एक तो ध्वनि का प्रतिपादन हुआ उसका पूर्ववर्ती पक्ष, या ध्वनि के प्रतिपादन होने के बाद उसके बाद भी जो विरोध कर रहे थे उनको परवर्ती पक्ष कहा गया है। तो पूर्ववर्ती जो पक्ष है ध्वनि विरोध में, उनके अंतर्गत 3 संप्रदाय जो है वह आते हैं। एक तो आता है वह आता है अभाववादी, दूसरा आता है वह आता है भाक्तवादी, तीसरा जो संप्रदाय आता है ध्वनि के विरोध में पूर्ववर्ती संप्रदाय के अंतर्गत या पूर्ववर्ती पक्ष के अंतर, वह है अलक्षणीयतावादी। ठीक है, अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी। तो ये जो ध्वनि तत्व का प्रतिपादन हुआ उससे पूर्ववर्ती जो मत है उस पूर्ववर्ती मत के अंतर्गत अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी आते हैं। परवर्ती जो मत है उस परवर्ती मत के अंतर्गत भी ध्वनि का विरोध करने वाले कुछ आचार्य हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी जो है वह ध्वनि तत्व जो है उस ध्वनि तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। और वह क्या कहते हैं, तो कहा है कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। अर्थात अभाववादी जो है वह क्या कहते हैं, तो अभाववादी कहते हैं कि शब्दार्थ जो शरीर है अर्थात काव्य जो है वह शब्दार्थ शरीर वाला होता है। और शब्दार्थ शरीर वाला जो काव्य है वह सहृदय हृदयाल्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। अर्थात सहृदय जो व्यक्ति है उस सहृदय व्यक्ति के हृदय को आह्लादित प्रसन्न करने वाला जो शब्दार्थ शरीर वाला जो काव्य है वही काव्य का लक्षण कहा गया है। ये बात जो है वह अभाववादी कहते हैं। कौन कहते हैं, अभाववादी। तो इस पंक्ति, दोनों पंक्तियों को याद कर लें। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, सहृदय हृदयाल्लादि शब्दार्थ महत्वमेव काव्य लक्षणम, ये अभाववादी कहते हैं। भाक्तवादी जो है वह क्या कहते हैं, भक्ति ध्वनि इति। अर्थात भाक्तवादी जो है वह भक्ति का अर्थ होता है, वह होता है लक्षणा। क्या होता है, लक्षणा। अर्थात जो भाक्तवादी हैं वह ध्वनि की कोई अलग से सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि जो लक्षणा है वही ध्वनि है। ठीक है, अर्थात वह लक्षणा को ही ध्वनि का पर्याय मानते हैं। अब अलक्षणीयतावादी जो है वह कहते हैं कि ध्वनेस तत्वम गिराम अगोचरम सहृदय हृदय संवेद्यमेव समाख्यातवंत। ये अलक्षणीयतावादी कहते हैं। और इनका कहना यह है कि जो ध्वनि तत्व है वह तो कोई है ही नहीं। अर्थात ध्वनि का जो तत्व है वह तो गिराम अगोचर, गिराम माने वाणी जो है वह वाणी का अगोचर विषय नहीं है। जो ध्वनि तत्व है वह ध्वनि तत्व तो वाणी का विषय नहीं है। अपितु सहृदय हृदय संविद्यमेव समाख्यातवंत। अर्थात वह वाणी का विषय ध्वनि नहीं है, अपितु वह तो सहृदय व्यक्ति के हृदय के द्वारा संवेद्य अनुभव करने योग्य है ना। इसलिए ध्वनि तत्व जो है वह कोई अलग से चीज नहीं है। ये बात जो है वह अलक्षणीयतावादी कहते हैं। तो ये अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी जो है वह ध्वनि तत्व का विरोध जो है या ध्वनि मत का खंडन किस प्रकार से करते हैं और अपना मत का मंडन किस प्रकार से करते हैं उसकी बात यहां पर कही गई है। तो इसका जो विकल्प है कि सहृदय हृदयाल्लादि शब्दार्थ महत्वमेव काव्य लक्षणम इति केन उक्तम, तो इति अभाववादिना उक्तम। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य नास्ति। ठीक है, अब ध्वनि का पूर्ववर्ती मत जो था वह हमने देखा अभाववादी, भाक्तवादी, अलक्षणीयतावादी। अब ध्वनि तत्व जो है उस ध्वनि तत्व का आनंदवर्धन के द्वारा प्रतिपादन हो गया था। उसके बाद जो है वह ध्वनि का विरोध चलता रहा और उस मत को कहते हैं परवर्ती मत कहते हैं। क्या कहते हैं,
परवर्ती मत, जिन्होंने ध्वनि तत्व का प्रतिपादन होने के बाद भी आनंदवर्धन का विरोध किया था, उसको कहते हैं परवर्ती मत। और परवर्ती मत के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान जो हैं इन्होंने ध्वनि का विरोध किया था? तो एक तो है भट्टनायक, दूसरे हैं कुंतक, तीसरे हैं क्षेमेंद्र, तीसरे कौन है? क्षेमेंद्र, और चौथे जो है वह है महिम भट्ट। चौथे कौन है? महिम भट्ट। तो परवर्ती मत जो है, उस परवर्ती मत के अनुसार भट्टनायक, कुंतक, क्षेमेंद्र और महिम भट्ट, इन चार लोगों ने ध्वनि के तत्व को, सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ये चारों ध्वनि का विरोध करते रहे। तो ध्वनि विरोधी आचार्य नास्ति। कौन से ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है? तो मम्मट जो है उन्होंने ध्वनि का विरोध नहीं किया, अपितु इन्होंने ध्वनि का समर्थन किया था। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधोलिखिता नाम केन सह कस्य संबंध इति समीचीनाम तालिकाम चिनुत। ये सारे क्वेश्चन जो है वह ध्वन्यालोक की जो वृत्तियां हैं उस वृत्तियों में से क्वेश्चन बने गए हैं। अब यहां पर देखिए, अभाववादी जो है वह अभाववादी शब्द जो ध्वनि है उस ध्वनि की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे ही काव्य से आत्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि ये कहा जाता है, तो ये अभाववादी जो है वह कहते हैं कि ध्वनि की अलग से सत्ता जो है वह स्वीकार करने की कहां जरूरत है। अगर ध्वनि को अगर स्वीकार भी कर लें तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? काव्य में सौंदर्य को बढ़ाएगा। लेकिन काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए दूसरी चीजें बहुत सारी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसके लिए इन्होंने वृत्ति में कहा है, जो अभाववादी है वह अपना मत प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं केचिदाचक्षिरन शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम तत्र। अर्थात वो अभाववादी जो है वह कहते हैं कि शब्दार्थ शरीर वाला जो है वह ही काव्य है, और वहां पर उस शब्दार्थ शरीर वाला जो काव्य है उसमें शब्दगत जो चारुत्व के हेतु हैं वह अनुप्रास आदि अलंकार है ना। अर्थात उस शब्दार्थ शरीर वाला जो काव्य है, उस शब्दार्थ शरीर वाले काव्य में शब्दगत चारुत्व का हेतु, शब्दगत सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो हैं वह हेतु अनुप्रास आदि अलंकार जो है वह भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध एवं अर्थगत उपमादय, और अर्थगत सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो है वह उपमादि, अर्थात शब्दालंकार अनुप्रास आदि जो है वह शब्द में सौंदर्य का बढ़ा रहे हैं। अर्थालंकार जो है अनुप्रास आदि उपमा आदि जो अलंकार है वह अर्थगत जो सौंदर्य है उसको बढ़ा रहे हैं। और वर्ण संघटना धर्म रूप जो माधुर्य आदि गुण है, वह माधुर्य आदि गुण जो है वह भी काव्य में सौंदर्य को बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। तद अनतिरिक्त वृत्तयोपि या केचित उपनागरिकाद्या प्रकाशिता, अर्थात तद अनतिरिक्त अर्थात उन माधुर्य आदि जो गुण हैं, उन माधुर्य आदि गुणों से जो अभिन्न रूप से रहने वाले हैं, ऐसी जो वृत्तियां हैं, कौन सी? उपनागरिका आदि, है ना। उपनागरिका आदि जो वृत्तियां हैं वह भी प्रकाशिता, अर्थात वह भी काव्य में सौंदर्य को बढ़ाती हैं, ऐसा देखा जाता है। तापि अपि ता अपि गता श्रवण गोचर, अर्थात ये सौंदर्य के काव्य में सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ऐसा श्रवण गोचर अर्थात कानों में सुनने को भी आता है। रीतयश्च वेदर भी प्रभतय, अर्थात जो रीतियां हैं, वेदर भी है, घोड़ी पांचाल, ये जो रीतियां हैं वह भी काव्य में सौंदर्य को बढ़ाती हैं। ये भी चीज हमने देखी है। लेकिन तद व्यतिरिक्तम कोयम ध्वनि नामेति, अर्थात इन सबके अलावा, अर्थात शब्द अलंकार है, अर्थालंकार है, इसके बाद वृत्तियां हैं, रीतियां हैं, गुण है, ये सारी चीजें जो है वह काव्य में सौंदर्य को बढ़ा रही है। ये तो हमने चीज सुनी है, लेकिन हमने कभी भी इन सब से अतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनि नामेति, अर्थात इन सबके अलग जो ध्वनि नाम का जो तत्व है उसके बारे में हमने कभी भी सुना नहीं है। ये चीज कहां से आ गई? ऐसा जो है वह अभाववादी जो है ध्वनि की अभाव को सिद्ध करने के लिए ये पहला पक्ष जो है उसको प्रस्तुत करते हैं। अब यहीं से जो है वह ये क्वेश्चन बना गया है, शब्दगत चारुत्व हेतु अनुप्रासादय, ठीक है। इसके बाद वर्ण संघटना धर्म माधुर्यादय गुणा, अर्थगत चारुत्व हेतु उपमादय और रीतय वेदर भी प्रवृत्तय। तो विकल्प इसका कौन सा सही होगा? विकल्प 3 जो है, पहले का 4, दूसरे का विकल्प 3 नहीं, विकल्प 4 जो है वह सही आंसर होगा इसका। पहले का 4 वर्ण संगठना धर्म माधुर्यादय गुणा, ये सही है।
इसके बाद अर्थगत चारुत्व हेतु उपमादय और रीतय वेदर्भ प्रभृतय। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीय भेद प्रभेद क। ठीक है, अब ध्वन्यालोक जो है उस ध्वन्यालोक में प्रतीयमान अर्थ है ना, वाच्यार्थ जो सहृदय व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय अर्थ है और जो काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है ना, जो सहृदय व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय है और काव्य की आत्मा के रूप में जो व्यवस्थित है, उसके दो भेद हैं। एक तो है वाच्यार्थ और दूसरा जो है वह है प्रतीयमानार्थ। एक तो है वाच्यार्थ और दूसरा है प्रतीयमानार्थ। क्लियर? जो सहृदय व्यक्ति के द्वारा प्रशंसनीय है और काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, ऐसे अर्थ के दो भेद हैं। एक तो है वाच्यार्थ, दूसरा है प्रतीयमानार्थ। अब उसमें जो प्रतीयमानार्थ है ना, उस प्रतीयमानार्थ के कितने भेद हैं? तो प्रतीयमानार्थ के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? तो एक तो है वस्तु ध्वनि, दूसरा है रस ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि, और तीसरा जो प्रकार है वह है रस ध्वनि। क्लियर? वह जो प्रतीयमानार्थ है उस प्रतीयमानार्थ के 3 भेद, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ध्वन्यालोके प्रतीयमानस्य तृतीय प्रभेद का, अर्थात जो प्रतीयमान अर्थ है उस प्रतीयमान अर्थ का तृतीय भेद क्या है? तो तृतीय भेद कौन सा है? तो रस ध्वनि जो है वह तृतीय भेद है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। वस्तु ध्वनि जो है वह अलंकार रहित होती है। कैसी होती है? अलंकार रहित होती है। अलंकार ध्वनि अलंकार से युक्त होती है। रस ध्वनि जो है वह रस भाव रूप होती है। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अलंकार रहित ध्वनि कौन सी है? तो वस्तु ध्वनि जो है वह अलंकार से रहित होती है। तो विकल्प 1 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सो अर्थस्तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी अत्र स इति पदस्य क आशयः। अब यहां पर जो है वह स पद का क्या अर्थ है यह पूछा गया है। ये सो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तो शब्दार्थो महाकवे। अर्थात जो ध्वन्यालोक है उस ध्वन्यालोक के पहला उद्योग की जो 19 कारिकाएं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी यहां पर कहा गया कि जब प्रतीयमानार्थ जो है उस प्रतीयमानार्थ की बात चल रही थी तो कहते हैं कि स अर्थ, अर्थात मने वह प्रतीयमानार्थ या व्यंग्य अर्थ जो है वह प्रतीयमानार्थ या व्यंग्य अर्थ, क्लियर? वह प्रतीयमानार्थ या व्यंग्य अर्थ जो है तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन, अर्थात जो प्रति व्यंग्य अर्थ है उस व्यंग्य अर्थ और उस व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में जो समर्थ है, ऐसे समर्थ जो कश्चन शब्द, जो कोई शब्द है। ठीक है, एक तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रतीयमानार्थ है या फिर जो व्यंग्य अर्थ है उस व्यंग्य अर्थ में और उस व्यंग्य अर्थ को प्रतिपादित या उस व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले जो कोई शब्द है उन शब्द में महाकवि, अर्थात जो महाकवि है उस महाकवि को तो शब्दार्थो, अर्थात उस शब्द और अर्थ में, कौन से शब्द और अर्थ में? तो जो व्यंग्य अर्थ है या प्रतीयमान अर्थ है उसमें, या फिर उस व्यंग्य अर्थ या प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं उस शब्द और अर्थ में यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो, अर्थात प्रयास पूर्वक जो है वह उसी में जो है वह अपना ध्यान है वह लगाना चाहिए, या उन्हीं की पहचान जो है वह प्रयास पूर्वक उन्हीं की पहचान करनी चाहिए। क्लियर? एक बार फिर देखें कि सह अर्थ है ना, स अर्थ का मतलब होता है स माने जो व्यंग्यार्थ है या प्रतीयमानार्थ है,
उस प्रतीयमानार्थ और उस प्रतीयमानार्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे जो कोई शब्द है, उन शब्द में अर्थात उस अर्थ और उस अर्थ को प्रतिपादित करने वाले जो कोई शब्द हैं, उन शब्द में महाकवि जो है ऐसे महाकवि को शब्द और अर्थ में ही यत्नतः प्रयास पूर्वक जो है वह प्रत्यभिज्ञान अर्थात उन शब्द और अर्थ में ही को पहचानना चाहिए। ठीक है, तो इसका विकल्प जो है वह स शब्द का अर्थ क्या है, तो स शब्द का अर्थ है वह है व्यंग्य अर्थ। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंगनासु लावण्यमिव महाकविनाम वाणीषु किमस्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में नहीं आया तो वो पेपर आधा अधूरा है, ये समझ लेना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखोगे तब भी ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूर है कि घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के पूछने का सेंस जो है वही एक ही कार्य का है। और कहा गया है अंगनासु लावण्यमिव महाकविनाम वाणीषु किमस्ति, तो इसकी कारिका में कहा गया है प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकविनाम यत्तत् प्रसिद्धा व्यववातिरिक्तम विभाति लावण्य मिवांगनासु। अब यहां पर कह रहे हैं कि प्रतीयमान जो अर्थ है उसकी बात कर रहे हैं कि प्रतीयमानम पुनः अन्यदेव वस्तु अस्ति, अर्थात जो प्रतीयमानार्थ है वह अन्यद एव वस्तु अस्ति, अर्थात कुछ अन्य ही वस्तु है। ठीक है, और ऐसा महाकविनाम वाणीषु किसके जो प्रतीयमान अर्थ है वह कहां पर अन्य वस्तु है, तो महाकविनाम वाणीषु, अर्थात महाकवियों की वाणी में जो प्रतीयमान अर्थ है वह प्रतीयमान अर्थ कुछ अन्य ही वस्तु है। किस प्रकार से, यत्तत् प्रसिद्धा अवयवातिरिक्तम, अर्थात जो प्रसिद्ध अवयव जो है जैसे है अलंकार है ना, जो रीति है, गुण है, ये जो काव्य में सौंदर्य का वर्धन करने वाले जो प्रसिद्ध अवयव हैं अर्थात अलंकार है या फिर हो सकता है गुण है, रीति है, इन प्रसिद्ध अवयवों से जो प्रतीयमान अर्थ है वह अलग है, अतिरिक्त है। किस प्रकार से, अंगनासु, अर्थात जो महिला होती है, बालिका होती है, ऐसी बालिका जो है उसका लावण्य जिस प्रकार से उसके अंदर सुशोभित होता है, उसी प्रकार काव्य में जो प्रतीयमान अर्थ है वह प्रतीयमान अर्थ भी महाकवियों की वाणी में अलग से ही प्रतिभासित होता है। क्लियर, तो महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान अर्थ जो है वह पुनः अन्य ही माने अलग ही वस्तु है। किससे अलग, तो जो काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो प्रसिद्ध अवयव हैं, है ना, कौन कौन से, तो जैसे अलंकार है, इसके बाद रीति है, इसके बाद वृत्तियां हैं, रीति है, इसके बाद गुण है, इन सब अवयवों से अतिरिक्त, है ना, इन सब से अलग जो है वही प्रतीयमान अर्थ है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अंगना जो है वह अंगना माने एक बालिका जो है, उस बालिका में हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, ये प्रसिद्ध अवयव तो है ही, उसके अंग हैं ही, लेकिन उन अंगों से अलग श्रेष्ठ जो अंग है वह कौन है, तो लावण्य। जिस प्रकार से इन सबसे अलग जो अंग कहा गया है, उसी प्रकार काव्य के अंदर जो है वह अलंकार है, गुण है, रीति है, ये सारी चीजें तो अवयव के रूप में रहती हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ जो है वह प्रतीयमान अर्थ कहा गया है। तो विकल्प इसका कौन सा सही आंसर होगा, अंगनासु लावण्यमिव महाकविनाम वाणीषु किमस्ति, तो महाकविनाम वाणीषु प्रतीयमानार्थ अस्ति। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोकस्य मंगलाचरणे ध्वनि अस्ति। ये क्वेश्चन जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया हुआ है। इसका मंगलाचरण है ध्वन्यालोक का, स्वेच्छा केसरीण स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदवः त्रायंताम वो मधुरीपो प्रपन्नार्ति छिदो नखा। अब यहां पर जो है वह कहा गया है कि जो स्वेच्छा से जो है विष्णु या विष्णु भगवान है उनसे आशीर्वाद जो है वह प्राप्त किया गया है, कि जो विष्णु भगवान स्वेच्छा से नरसिंह का रूप धारण करते हैं, स्वेच्छा के सिरिण अर्थात अपनी स्वेच्छा से जो है वह नरसिंह का रूप धारण करते हैं, स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदवः, और जो अपनी निर्मल कांति से, है ना,
जो अपनी निर्मल कांति से जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को भी खिन्न कर देते हैं, ऐसे जो भगवान मधु त्रायंताम वो मधुरीपो प्रपन्नार्थित छिदो नखा, और जो शरणागत जो व्यक्ति है उस शरणागत की दुखों से जो मुक्ति को दिलाने वाले हैं, ऐसे जो मधुरीपो त्रायंत, ऐसे जो भगवान विष्णु है उन भगवान विष्णु के नखा जो नाखून है वह हम सबकी त्रायंताम रक्षा करे। तो यहां पर जो है वह मंगलाचरण का प्रकार कौन सा है, तो मंगलाचरण का प्रकार जो है वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और इसमें जो ध्वनि है वह तीनों प्रकार की ध्वनियां हैं। वस्तु ध्वनि का भी इसमें प्रयोग है, रस ध्वनि का भी इसमें प्रयोग है, अलंकार ध्वनि का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो ध्वन्यालोकस्य मंगलाचरणे ध्वनि अस्ति, ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में वस्तु ध्वनि भी है, रस ध्वनि भी है, अलंकार ध्वनि भी है। विकल्प इसका 4 जो है वह सही है, सर्वे ध्वनियः इसका सही आंसर है। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उस भर्ती परीक्षा का भी कोर्स जो है वह चल रहे हैं। इसके वीडियो लेक्चर भी हमारे इस कोर्स पर अवेलेबल हैं। अगर आप स्कूल लेक्चरर के साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं तो निश्चित नेट और नेट के साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी को करेंगे तो निश्चित जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक बहुत अच्छी और ड्रीम पोस्ट कही गई है। और काफी बच्चे जो है वह अपने सपने को लेकर के जो है वह इसकी तैयारी को कर रहे हैं। तो निश्चित आप अगर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ में जो टारगेट है उस टारगेट को बढ़ा लीजिए, ताकि निश्चित अगर स्कूल लेक्चरर जैसा एग्जाम है उसको आप बहुत आसानी से फाइट कर सकते हैं। चलिए, ध्वन्यालोके अभाववादी नाम कृते कस्य पदस्य प्रयोगः कृतः। अब ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आप कारिकाओं को पढ़ोगे तब तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। अब ध्वन्यालोक में अभाववादी जो है उस अभाववादी के लिए क्या पद का प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए एक कारिका है, वह कहा गया है काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधेर य समाम्नात पूर्वम तस्या भावम जगदुरपरे भक्त माहुस्तमन्ये केचिद वाचाम स्थितम विषये तत्वमुच्चुस्तदीयम तेन ब्रूम सहृदय मनः प्रीतये स तत्स्वरूपम। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, जो आनंदवर्धन है वह कहते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि है और यह समाम्नात पूर्व, जिसका जो ध्वनि तत्व है उस तत्व का स्वरूप का निरूपण जो है वह बहुत पहले ही कर लिया गया है। लेकिन तस्य अभावम अपरे जगदू, अर्थात लेकिन उसका अभाव जो है वह जगदू कहते हैं। अपरे, कुछ लोग यहां पर अपरे जो पद है वह अभाववादियों के लिए आया है। अपरे पद किसके लिए आया है, तो अपरे पद जो है वह अभाववादियों के लिए आया है। क्लियर। भाक्त माहुस्तमन्ये, अन्य, अन्य मने भाक्तवादी जो है, भाक्तवादी के लिए कौन सा पद आया है, अन्य पद आया है। तो अन्य मने भाक्तवादी है वह भाक्तमाहु, अर्थात उस ध्वनि जो है उस ध्वनि को भाक्त मने लक्षणा कहते हैं। और केचिद, केचिद पद जो है वह किसके लिए आया है, तो अलक्षणीयतावादियों के लिए। अलक्षणीयतावादियों के लिए आया केचिद पद। तो केचिद वाचाम, अर्थात जो केचिद माने अलक्षणीयतावादी जो हैं वह उस ध्वनि जो है उस ध्वनि के स्वरूप को क्या कहते हैं कि वाचाम स्थित अविषये तत्वमुच्चुस्तदीयम, अर्थात जो ध्वनि है उस ध्वनि का तत्व, ध्वनि तत्व जो है वह वाणी का विषय नहीं है, इसलिए वह ध्वनि है वह अलक्षणीय है, अर्थात उसको मुख से कहा नहीं जा रहा सकता। ऐसे 3 मत जो है उनकी बात यहां कही, अभाववादी, भाक्तवादी और अलक्षणीयतावादी। तेन, इसलिए जो आनंदवर्धन है कहते हैं इसलिए सहृदय मनः प्रीतये, अर्थात जो सहृदय व्यक्ति जो है उन सहृदय व्यक्ति के मन की प्रीतये, प्रसन्नता के लिए, तेन अर्थात उस ध्वनि का स्वरूप है, तेन तत्स्वरूपम ब्रूमः, अर्थात इसलिए उस ध्वनि के स्वरूप को मैं कहता हूं, ऐसा जो है वह आनंदवर्धन कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर जो है क्या पूछा गया है कि अभाववादी जो है उन अभाववादी के लिए कौन सा पद का प्रयोग किया है, तो आपको पता चल गया अभाववादी के लिए अपरे पद का प्रयोग किया गया है, अन्य पद जो है वह भाक्तवादियों के लिए किया गया है,
केचित पद जो है वह अलक्षणीयतावादियों के लिए किया गया है। तो यहां पर जो है वह सही आंसर जो है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वन्यालोकस्य टीका नास्ति, ध्वन्यालोक की कौन सी टीका नहीं है? तो ध्वन्यालोक की जो संकेत टीका है, यह संकेत टीका ध्वन्यालोक की नहीं है। लोचन टीका है, कौमुदी टीका है, चंद्रिका टीका है, ये तीनों ध्वन्यालोक की टीका है। लोचन टीका जैसे कि इसके टीकाकार जो है वह कौन है? तो लोचन टीका के टीकाकार जो है वह अभिनव गुप्त है, और लोचन टीका ध्वन्यालोक की बहुत प्रसिद्ध है और यह इसका प्रश्न पूछा जाता है। कौमुदी टीका जो है वह भी ध्वन्यालोक की है और उसके जो रचयिता है वह है उद्योतुंग है। कौन है? उद्योतुंग। चंद्रिका टीका जो है वह भी ध्वन्यालोक की है और इसके रचयिता जो है वह अज्ञात है। तो विकल्प जो है वह 3 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्यस्य आत्मा स एवार्थः इति पंक्तौ स एवार्थ पदस्य तात्पर्यः अस्ति। अब यहां पर जो है वह काव्यस्य आत्मा स एवार्थः, ये बात यहां पर कही गई है। तो यहां पर स एवार्थः इति पंक्तो, इस पंक्ति में स एवार्थ पद जो है उस स एवार्थ पद का तात्पर्य क्या है? तो यहां पर जो स एवार्थ जो है उसका अर्थ जो होता है वह होता है रस ध्वनि होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रतीयमान अर्थ जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि। उसमें जो सबसे श्रेष्ठ काव्य की आत्मा के रूप में जो निरूपित है वह रस ध्वनि है। कौन है? रस ध्वनि। तो विकल्प जो यहां पर काव्य से आत्मा स एवार्थ, यहां पर जो स एवार्थ पद का जो अर्थ है वह है रस ध्वनि। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि कतिविधः, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसके कितने प्रकार होते हैं, यह बात यहां पर पूछी गई है। तो सबसे पहले जो अविवक्षित ध्वनि जो है उस ध्वनि के भेद कितने हैं उसकी बात यहां पर करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो है वह ध्वनि की बात करें तो ध्वनि के 2 भेद हैं। कौन कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक तो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि, सबसे पहला क्या है? अविवक्षित वाच्य ध्वनि। दूसरा जो प्रकार है इसका है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, यह दूसरा भेद हो गया। इसके बाद जो है वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, उसके फिर 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है अर्थांतर संक्रमित, अर्थांतर संक्रमित ध्वनि, और दूसरा जो प्रकार है वह है अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि, ठीक है। ऐसे ही विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि जो है उसके भी 2 भेद हैं। एक तो हो गई असंलक्ष्य क्रम व्यंग, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, और दूसरा जो इसका प्रकार है वह है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। पहला है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, दूसरा जो है वह है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि कतिविधः, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है ये, तो इस अविवक्षित वाच्य ध्वनि के कितने भेद हैं? तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ठीक है।
और दूसरा जो इसका प्रकार है वह ध्वनि का दूसरा प्रकार विवक्षितान्य परवाच्य और उसके असंलक्ष्य क्रम और संलक्ष्य क्रम, ये दो प्रकार से इसके भेद और होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा ध्वनि कतिविध और अविवक्षित वाच्य ध्वनि कतिविध, तो यह द्विविध, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कस्मिन अलंकारे प्रतीयमानार्थस्य सत्ता न भवति। कस्मिन अलंकारे प्रतीयमान जो अर्थ है उस प्रतीयमानार्थ की सत्ता जो है वह नहीं होती है। तो प्रतीयमानार्थ जो है उस प्रतीयमानार्थ में 8 अलंकारों की सत्ता होती है ना। प्रतीयमानार्थ जो है उस प्रतीयमानार्थ में कितने अलंकारों की सत्ता स्वीकृत है? तो 8 अलंकार हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? तो कहा गया है समासोक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा, दीपक अलंकार, दीपक अलंकार, इसके बाद है अपुन्नुति, आक्षेप अलंकार, और इसके बाद जो है वह है संदेह अलंकार, संकर अलंकार। कितने अलंकार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो प्रतीयमानार्थ जो है उस प्रतीयमानार्थ में 8 अलंकारों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो समासोक्ति है, विशेषोक्ति है, पर्यायोक्ति है, अप्रस्तुत प्रशंसा है, दीपक अलंकार है, अपुन्नुति अलंकार है, आक्षेप अलंकार है और संकर अलंकार है। ये 8 अलंकारों की सत्ता को प्रतीयमानार्थ में स्वीकार किया गया है। और इसमें किस अलंकार को स्वीकार नहीं किया गया है? तो उपमा अलंकार को स्वीकार प्रतीयमानार्थ में नहीं किया गया है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है ना। तो आपको पता है आप और हम सभी जो है वो संस्कृत के स्टूडेंट हैं। संस्कृत की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। नॉर्मल इजी से क्वेश्चन जो होते हैं, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है, ध्वन्यालोक को कितने प्रकाशों में बांटा गया है, उद्योतों में बांटा गया, ऐसे क्वेश्चन जो है वह आप भी कर लोगे, जो तैयारी नहीं कर रहा है वो भी कर लोगे, एवरेज तैयारी है वो भी कर लेगा। लेकिन जो क्वेश्चन की जो रिजल्ट जो है, जो मेरिट बनाते हैं, वह इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और पूरे 150 क्वेश्चनों में से संस्कृत विषय की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन तय करते हैं। और वो सिलेक्शन को तय करने वाले जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। इसलिए आपको देखिए, आप तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। परेशान कहने का मतलब ये मेहनत तो कर ही रहे हो आप, मतलब परेशान होकर के कर रहे हो या खुशी से कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ तो रही हो। तो इतना पढ़ रहे हो तो क्यों ना जिस लेवल तक, जिस डीप में जाकर के एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है वहां तक जाकर के तैयारी को करें, ताकि हमारा सिलेक्शन जो है वो कोई रोक नहीं पाए। अपनी तैयारी का जो है वह यही एक जो है वो फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अन्य त्वं ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम गुणवृत्तिरित्याहु एता इति केशाम अभिमतम अस्ति। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जो है वह एक बात कही गई है, भाक्तमाहुस्तमन्ये भाक्तमाहुस्तमन्ये अन्ये तु ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम गुणवृत्ति रित्याहु। ये बात जो है वह कही गई है जब भाक्तवादी जो हैं वह भाक्तवादी अपने जो अपना मत है उसको प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं भाक्तम आहुस्तमन्ये, अन्य माने जो भाक्तवादी है वह उस ध्वनि जो है
उस ध्वनि का जो लक्षण है वह लक्षणा कहते हैं, है ना, अर्थात लक्षणा को ध्वनि का पर्याय ही कहते हैं। अन्य तो ध्वनि संगीतम काव्यात्मनम गुणवृत्ति रीत्याहु। अब यहां पर प्रथम पद जो अन्य है इसका जो अर्थ होगा वह तो होगा भाक्तवादी। क्या होगा इसका अर्थ? भाक्तवादी। अब ये पंक्ति कहां से आ गई, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो ये ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक में जब अभाववादी अपने मत को प्रस्तुत करते हैं तो अभाववादी अपने मत को प्रस्तुत करते समय सबसे पहले यही लाइन कहते हैं कि भाक्तम आउस तमन्ये अन्ये तु ध्वनि संगीतम काव्यात्मनम गुणवृत्ति रीत्याहु। ये बात ऐसी कहते हैं। तो यहां पर प्रथम अन्य पद है, ये इसका अर्थ पूछे तो वह पद जो है वह भाक्तवादियों के लिए आया है। अब यहां पर इस लाइन में से प्रश्न पूछा गया है, अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मनम गुणवृत्ति रीत्याहु। तो यहां पर जो अन्य पद जो है ना, तो ये अन्य पद किसके लिए आया है? यहां ये पद, ये बात किसको, कौन कहता है? तो अन्य तुम, तो यहां पर जो अन्य पद है वह मीमांसकों के लिए आया है। किसके लिए आया है? मीमांसकों के लिए। अर्थात वह जो मीमांसक है वह जो ध्वनि है उस ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उस ध्वनि का अंतर्भाव वह गौणी वृत्ति में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? गौणी वृत्ति में ही उस ध्वनि का अंतर्भाव कर लेने से वह गौणी वृत्ति को तो स्वीकार करते हैं लेकिन ध्वनि को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बात जो है वह कौन मानता है ऐसा? तो ऐसा जो है वह मीमांसक मानते हैं। क्लियर? जो भाक्तवादी है वह भाक्तवादी लक्षणा, जो ध्वनि है उस ध्वनि को लक्षणा का पर्याय मानते हैं, लेकिन जो मीमांसक है वह मीमांसक भी काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि की संज्ञा को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उस ध्वनि को जो है, उस ध्वनि का अंतर्भाव है वह गौणी जो वृत्ति है, उस गौणी वृत्ति में उसका अंतर्भाव करने से वह ध्वनि की सत्ता को स्वीकार नहीं कर करके वह गौणी वृत्ति जो है उस गौणी वृत्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कथनम कुत्र प्राप्यते। देखिए ये कथन जो है वह आपको रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, ये इस तरह का जो कथन है वह काव्य प्रकाश जब आप पढ़ोगे तब वहां पर भी वो 3 प्रकार की शैलियां जो है, प्रभु संमित है, सूरज संमित है ना, कांता संमित है, 3 प्रकार की जो शैलियां हैं वहां पर भी ये इस तरह का जो सेंटेंस है वह वहां पर भी मिलता है कि जो है वह काव्य जो है वह राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं, इस तरह का उपदेश देता है। लेकिन ये जो है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये वाक्य जो है वह काव्य के प्रयोजन की जब बात चल रही थी तब काव्य प्रयोजन की चर्चा के समय जो है वह साहित्य दर्पण में कहा गया है कि काव्य जो है वह 4 पुरुषार्थ जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन 4 पुरुषार्थों के फल की प्राप्ति करवाता है। ये है जो बात है वह सर्वविदित है, लेकिन वही जो काव्य है वह राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो कृत कार्य है उसकी तरफ हमें प्रवृत्ति करवाता है, और जो अकृत है, जो करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसे नहीं करने योग्य कार्य से वह काव्य जो है वह हमें निवृत्त करता है, उनसे दूर करता है, इस तरह का उपदेश देता है। तो ये पंक्ति जो है वह कहां लिखी गई है ना, तो ये बात जो है वह साहित्य दर्पण में लिखी गई है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ये जो पंक्ति है जो काव्य साहित्य दर्पण में लिखी है वह यहां पर उद्धृत है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्या अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीति देव। वही बात कही जा रही है कि 4 वर्ग की फलों की प्राप्ति जो है वह काव्य करवाता है, और ये चीज जो है वह सर्वविदित है, और राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। इस प्रकार से कृत माने करने योग्य जो कार्य है उसमें व्यक्ति का जो है वह प्रवृत्ति करवाता है, और जो अकृत करने योग्य कार्य नहीं है, उन करने योग्य नहीं कार्य हैं, ऐसे कार्यों से निवृत्त करता है। ऐसे निवृत्ति का जो उपदेश है वह भी काव्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो पंक्ति है वह साहित्य दर्पण में कही गई है। विश्वनाथेन काव्य लक्षण विचारै कस्य मतस्य खंडनम न कृतम
साहित्य दर्पण जो है, उस साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो आपको पता ही है कि साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य का लक्षण दिया है, आप सभी को पता है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य का जो लक्षण है उसको प्रतिपादित करने के वक्त उन्होंने जो है वह 5 आचार्य जो है, उन 5 आचार्यों का उन्होंने खंडन किया है। किस किस का? तो सबसे पहले है वह है मम्मट, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन और भोज। इन 5 के काव्यों के लक्षण का खंडन जो है वह खंडन विश्वनाथ ने किया है, और खंडन करने के बाद अपना जो काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उसको मंडित किया है। तो इसमें जो है वह दंडी जो है, उस दंडी के मत का या इसके लक्षण का खंडन इन्होंने नहीं किया है। तो विकल्प 3 जो है वह इनका सही आंसर है। साहित्य दर्पण जब भी पढ़े तो इन 5 के जो काव्य के लक्षण है वह आपको पता होना चाहिए। इन 5 के लक्षण जो है वह ये हैं, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनन कृति पुनक्वापि। ऐसा अगर हम ये सोचें कि मेरे तो साहित्य दर्पण ही मेरे पाठ्यक्रम में है, वामन जो है वह मेरे सिलेबस में नहीं है, या भोज जो है वह भी मेरे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इनके लक्षणों को क्यों याद करूं? तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए इन सबके जो सिलेबस में है, साहित्य दर्पण हमारे सिलेबस में है, तो उसके अंदर जो वर्ण विषय है उसको हमें देखना है। तो मम्मट जो है उन्होंने काव्य प्रकाश में ये काव्य का लक्षण दिया है। कुंतक जो है वह कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये जो है वक्रोक्ति जो है वही काव्य की जो है वह काव्य का लक्षण है, ऐसा कुंतक कहते हैं। आनंदवर्धन काव्यस्य आत्मा ध्वनि जो है वह आनंदवर्धन का लक्षण है। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये वामन जो है उनका काव्य का लक्षण है। भोज जो है वह कहते हैं अदोषो गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति। ये पंक्ति जो है वह किसके द्वारा कही गई है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये 5 जो आचार्य हैं, उन 5 आचार्यों का काव्य का जो लक्षण है उस काव्य के लक्षण को यहां पर हमने देखा, और विश्वनाथ ने इसका ही खंडन किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधात अपास्तम इति कथनेन कस्य मतम विश्वनाथेन निराकृतम। अब देखिए ये बात जो है वह जब आनंदवर्धन जो है उन आनंदवर्धन के काव्य का खंडन कर रहे थे तब ये बात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंदवर्धन जो थे वह परस्पर विरोधी बात कहते हैं। एक बार ये कहते हैं कि जो सहृदय व्यक्ति जो है उन सहृदय व्यक्तियों के द्वारा जो प्रशंसनीय है, और ऐसा जो सहृदय व्यक्तियों के द्वारा प्रशंसनीय और काव्य की आत्मा जो है, ऐसा अर्थ जो है उसके 2 भेद हैं, एक तो वाच्यार्थ है और दूसरा प्रतीयमानार्थ है। क्लियर? एक बात तो ये कहते हैं। फिर आगे एक बार फिर यूं कहते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा जो है वह ध्वनि हो गई। तो ये काव्य का लक्षण करते समय दोनों परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि काव्य की जो सहृदय व्यक्तियों के द्वारा जो प्रशंसनीय है और जो काव्य की आत्मा है वह वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि काव्य की आत्मा वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ है, ये बात कहते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा जो है वह ध्वनि है। तो ये कहते हैं कि परस्पर अब 2 परस्पर विरोधी बातें हैं, वह काव्य की लक्षण के उसमें काव्य का जो लक्षण है उस काव्य का लक्षण का कथन करते समय आप परस्पर 2 विरोधी बातें किस प्रकार से कह रहे हो कि काव्य की आत्मा जो है वह वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ है, या काव्य की आत्मा जो है वह ध्वनि है। दोनों परस्पर विरोधी बातें किस प्रकार से यह आप कह रहे हैं और ये घटित किस प्रकार होगी, इसके लक्षण, इनके लक्षण के इस बात के खंडन के लिए विश्वनाथ जो है वह कहते हैं कि स्ववचन विरोधा अपास्तम, अर्थात वो जो विश्वनाथ जो आनंदवर्धन है उन आनंदवर्धन का काव्य का जो लक्षण है वह तो अपने वचनों के द्वारा ही विरोध को प्राप्त हो रहा है, अपने वचनों के द्वारा ही विरोध को प्राप्त हो रहा है। तो ये बात जो है वह आनंदवर्धन जो है उस आनंदवर्धन के काव्य के लक्षण के खंडन के समय इन्होंने कही थी। न्यकारो हयमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः प्रस्तुत उदाहरणे विश्वनाथानुसारम दोषम अस्ति। देखिए
मम्मट जो है वह मम्मट काव्य का लक्षण कहते हैं सदोष अदोषो सदोष जो मम्मट है वह मम्मट काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण जो है वह कहते हैं अदोषो सगुण। जो काव्य का लक्षण है वह काव्य का लक्षण करते हुए कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी, है ना। क्या कहते हैं? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी, अर्थात अदोषो अर्थात दोषों से रहित, सगुणों अर्थात गुणों से युक्त, अनलंकृति अर्थात सर्वत्र अलंकार से युक्त नहीं हो कहीं, लेकिन स्फुटत्व जहां पर सर्वत्र तो अलंकार से युक्त हो लेकिन कहीं पर अलंकारों का स्फुटत्व नहीं हो, तब भी वह शब्दार्थ जो है वह काव्य की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। ये बात मम्मट जो है वह अपने काव्य के लक्षण में कहते हैं। और जब अदोषो पद की जब व्याख्या करते हैं तब वह ये श्लोक देते हैं कि न्यक्कारो हयमेव में यदरस्तत्राप्यसो तापस। ये श्लोक प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं कि ये जो है वह दोषों से रहित है। ये प्रस्तुत पद्य जो है वह दोषों से रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो उसमें जो है वह विश्वनाथ खंडन करते हैं और कहते हैं कि आप जो कह रहे हो कि न्यक्कारो हयमेव, इस श्लोक में कोई दोष नहीं है, लेकिन अर्थात ये जो है वह दोषों से युक्त है ना। दोषों से जो मम्मट है वह दोषों से रहित जो है, उस दोषों से रहित जो काव्य है उसी को, दोषों से रहित जो पद्य है उसी को काव्य मानते हैं। लेकिन मम्मट विश्वनाथ जो है वह प्रस्तुत पद्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि इसमें विधेय विमर्श दोष है ना। इसमें विधेय विमर्श दोष होने पर भी ये जो है वह काव्य की श्रेणी में आता है। अगर आपका लक्षण जो है वह जो कहता है कि दोषों से रहित जो है वह काव्य का होना चाहिए, तो अगर आपके लक्षण की बात करें तो ये जो पद्य है वह तो काव्य की श्रेणी में आएगा ही नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आप जो है वह दोषों से रहित सर्वथा जो पद्य वही काव्य की श्रेणी में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रस्तुत जो श्लोक है वह विधेय विमर्श दोष से युक्त होने पर भी ये काव्य की श्रेणी में आता है। तो विश्वनाथ के अनुसार जो है वह इसमें कौन सा दोष है? विधेय विमर्श दोष है, ठीक है। तो ये जो है वह मम्मट का जब काव्य का अदोष पद है, उस अदोष पद का खंडन जब कर रहे थे तब ये प्रस्तुत पद्य जो है वह वहां पर उद्धृत किया गया। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। गुणा कस्य धर्मः, तो गुणा जो है विश्वनाथ जो है वह मम्मट के ही काव्य का जब खंडन कर रहे थे, तद दोषो शब्दार्थो सगुणो, तो सगुण पद जो है वह विशेष्य पद है। इसमें जो मम्मट जो है उस मम्मट के काव्य का जो लक्षण है उसमें शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ जो है वह क्या है? विशेष्य पद है। क्या है? विशेष्य। और अदोषो है, सगुणो है, अनलंकृति पुनक्वापी, ये पद जो है वह विशेषण है। तो यहां पर जो सगुणो पद है, जो सगुणो पद है, उस सगुणो पद का खंडन करते हुए कहते हैं विश्वनाथ कि आपने जो सगुण पद दिया है वह शब्दार्थ विशेष जो है, उस शब्दार्थ विशेष का विशेषण सगुण पद दिया है। लेकिन शब्दार्थ जो सगुण पद है ना, जो गुण है वह गुण किसके धर्म कहे गए हैं? तो गुण जो है वह तो रस के धर्म है। गुण जो है वह किसके धर्म है? तो गुण जो है वह तो रस के धर्म कहे गए हैं। तो गुण जो है वह रस के धर्म कहे गए हैं, तो वह शब्दार्थ जो है वह उस शब्दार्थ के धर्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब मम्मट ने काव्य का लक्षण किया था तब वहां पर यह कहा कि जो दोषों से रहित है, गुणों से युक्त है, सर्वत्र अलंकार से युक्त नहीं है ना। सर्वत्र तो अलंकार से युक्त है लेकिन कहीं कहीं पर अलंकार से युक्त नहीं है। तो ऐसे शब्दार्थ युगल जो है वह काव्य का लक्षण है ना। तो जो शब्द सगुण पद है वह किसका विशेषण है? तो वह शब्दार्थ का विशेषण है, जबकि शब्दार्थ का विशेषण हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो सगुण है वह गुण किसके धर्म है? रस के धर्म है। वह शब्द और अर्थ के धर्म नहीं कहे गए हैं। तो गुणाः कस्य धर्मः? तो गुणाः रसस्य धर्मः। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विश्वनाथानुसारम
य कौमार हर से एव हि वरः इति पद्ये कस्य अलंकारस्य स्फुटत्वं नास्ति। अब जब तीसरा पद जो है अनलंकृति पुनः क्वापि है ना, अर्थात मम्मट कहते हैं कि काव्य में सर्वत्र तो अलंकार से युक्त हो पद्य, लेकिन कहीं कहीं पर जो है वह अलंकार नहीं हो, तब भी उसमें कोई उसके काव्यत्व में हानि नहीं होती, ये बात कहते हैं। और इसके लिए ये पद्य उद्धृत करते हैं, यह कौमार हर स एव हि वरः ता एव चित्रक्षपा। ये पद्य उद्धृत करते हुए कहते हैं कि ये पद्य जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकार नहीं है, फिर भी इसमें कोई काव्यत्व की, इसके लक्षण में कोई काव्यत्व की हानि नहीं हो रही है, ये बात कहते हैं। तो विश्वनाथ जो है वह इस प्रस्तुत जो पद्य है उस प्रस्तुत पद्य को मम्मट जो है वह अनलंकृत अर्थात अलंकृत, किसी भी अलंकार से अलंकृत नहीं है, ऐसा पद्य मानते हैं। लेकिन विश्वनाथ कहते हैं कि मम्मट आप जो इस पद्य को अनलंकृत काव्य का उदाहरण मानते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का अलंकार नहीं है, तो ये बात जो है वह भी आपकी गलत है, क्योंकि इसमें जो है वह विभावना, विशेषोक्ति और संदेह संकर, इन तीन अलंकार जो हैं, इन तीन अलंकारों का स्फुटत्व जो है वह प्रतिपादित होता है। इसमें जो है वह अतिशयोक्ति अलंकार जो है, इस मम्मट जो है वो इसको अनलंकृत काव्य का उदाहरण मानते हैं, लेकिन विश्वनाथ कहते हैं कि इसमें जो है वह विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और संदेह संकर अलंकार का स्फुटत्व दिखता है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसका स्फुटत्व इसमें नहीं दिखता। अर्थात इसमें तीन अलंकार विभावना, विशेषोक्ति और संदेह संकर जो है वह विश्वनाथ मानते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पणानुसारम रसस्य व्युत्पत्ति अस्ति। साहित्य दर्पण के अनुसार जो है वाक्यम रसात्मकम जो है काव्यम कहा गया है विश्वनाथ के अनुसार, उसमें रस की जो है वह व्युत्पत्ति उन्होंने क्या कही है, तो इन्होंने रस्यते इति रसः, रस्यते इति रसः, ये जो है वह रस शब्द की व्युत्पत्ति इन्होंने मानी है। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजनः संभवति। ठीक है, देखिए जो व्यंजना शब्द शक्ति है वह दो प्रकार की है, एक तो होती है वह कहलाती है शाब्दी व्यंजना, और दूसरी व्यंजना जो है वह है आर्थी व्यंजना। दूसरी व्यंजना का प्रकार है उसका नाम क्या है, आर्थी व्यंजना। अब यहां पर शाब्दी व्यंजना जो है वह दो प्रकार की होती है, एक तो कहलाती है अभिधाश्रयी, अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना, और दूसरी जो व्यंजना है वह है लक्षणाश्रयी शाब्दी व्यंजना। ठीक है, शाब्दी व्यंजना जो है वह दो प्रकार की है, अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना, लक्षणाश्रयी शाब्दी व्यंजना। उसमें अभिधाश्रयी जो शाब्दी व्यंजना है उसमें अनेकार्थक शब्द जो होते हैं वह अनेकार्थक शब्द संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, इन 14 हेतुओं के द्वारा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि अभिधाश्रयी जो शाब्दी व्यंजना है उस अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना में संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता आदि जो 14 हेतु हैं, इस 14 हेतुओं के द्वारा अनेकार्थक जो शब्द है वह एक अर्थ में नियंत्रित होकर के अपने अर्थ का बोध करवाता है। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि अनेकार्थक शब्द से सन्निधाने, तो अनेकार्थक शब्द के सन्निधान होने पर जो है वह कौन सी व्यंजना होती है, तो वहां पर जो होती है वह अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन आप अगर जो हमारे लेक्चर हैं उसमें जाकर के देखोगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत आराम से हर चीज को समझाया गया है और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी वहां पर आ जाएगा। और मेरा प्रयास भी यही है कि कम से कम टेस्ट सीरीज जो अपन चला रहे हैं उसमें भी इनकी व्याख्याओं के द्वारा हर चीज जो है, जो कॉन्सेप्ट आपके अधूरे रह चुके हैं उन कॉन्सेप्टों को भी पूरा अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयास यहां पर हमारे द्वारा किया जा रहा है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संकेतः कुत्र गृह्यते। तो देखिए संकेत जो है वह व्यक्ति की उपाधि में ग्रहण किया जाता है। किसमें ग्रहण किया जाता है,
व्यक्ति की उपाधि में ग्रहण किया जाता है संकेत, और संकेत ग्रहण व्यक्ति की उपाधियां कितनी है, तो व्यक्ति की जो उपाधियां हैं वह 4 हैं, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया। क्लियर? संकेत कुत्र गृह्यते, तो संकेत व्यक्ति उपाधिषु गृह्यते, व्यक्ति की उपाधि में ग्रहण किया जाता है। व्यक्ति में अगर संकेत ग्रहण कर लें तो आनंत्य व्यभिचारी दोष आ जाता है। कौन सा दोष आता है, तो ये दोष का नाम भी याद रखना। अगर व्यक्ति संकेत कहां ग्रहण किया जाता है, तो संकेत व्यक्ति की उपाधियों में ग्रहण किया जाता है। व्यक्ति की उपाधियां कितनी है, 4 है, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, 4 प्रकार की व्यक्ति की उपाधियां हैं। और व्यक्ति में अगर संकेत ग्रहण को ग्रहण किया जाता है तो कौन सा दोष आता है, अनंत्य व्यभिचारी दोष आ जाता है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, समुचिताम तालिकाम चिनुतः। अब यहां पर उद्दीपन विभाव है, सात्विक है, व्यभिचारी भाव है, आलंबन विभाव है, इनके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है वह उद्दीपन विभाव क्या है, तो उद्दीपन विभाव है चंद्रोदय है। इसके बाद है सात्विक विभाव, कौन सा है, तो सात्विक विभाव है वह रोमांच है। इसके बाद है व्यभिचारी भाव, कौन सा है, तो दैन्य जो है वह व्यभिचारी भाव है। आलंबन विभाव, तो आलंबन और उद्दीपन, तो आलंबन विभाव जो है जिसके आधार पर जो है वह रस की उत्पत्ति होती है, तो वह आलंबन विभाव है। तो नायक और नायिका जो है वह इनके आलंबन विभाव कहे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनेकार्थस्य शब्दस्य एकत्रार्थे नियंत्रिते सर्वं जानाति देवः इति कस्य उदाहरणम् अस्ति। अब देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के मैंने 2 भेद आपको बताए थे। एक तो है वह था शाब्दी व्यंजना, दूसरी व्यंजना का प्रकार था आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के फिर 2 प्रकार, अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना, लक्षणाश्रयी शाब्दी व्यंजना, या अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना या लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना भी मिलता है ना। उसमें अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना जो है वह अनेकार्थक जो है वह अनेकार्थक शब्द 14 हेतुओं में से एक हेतु के द्वारा वह एक अर्थ में नियंत्रित हो जाता है। और ऐसी जो व्यंजना जो होगी वह अभिधाश्रयी शाब्दी व्यंजना होती है। और 14 हेतु और 14 हेतुओं के अलग अलग उदाहरण हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हेतु है संयोग, उसका उदाहरण सशंख चक्रो हरि। विप्रयोग हेतु है, उस विप्रयोग हेतु के द्वारा जो है वह हरि शब्द एक अर्थ में नियंत्रित हो जाता है, और उसका उदाहरण है अशंख चक्रो हरि। साहचर्य हेतु, उसका उदाहरण है भीमार्जुनो। विरोधिता कर्णार्जुनो, अर्थ जो है उसका उदाहरण है स्थाणुम वंदे भवच्छिदो। प्रकरण सर्वम जानाति देवः। लिंग कुपितो मकरध्वजः। अन्य शब्द सन्निधि का उदाहरण है देव पुरारी। सामर्थ्य मधुना मत्तपिकः। औचित्य का उदाहरण है पातु वो दयिता मुखम। देश का उदाहरण है विभाति गगने चंद्र। काल का उदाहरण है विभाति निशिचित्र भानु। व्यक्ति का उदाहरण है भाति रथांगम। स्वर का उदाहरण है इंद्र शत्रु। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि देखिए यहां पर जो है वह अनेकार्थक शब्द है, वह इन हेतुओं के माध्यम से संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्द से अन्य से सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, कालो, व्यक्ति, स्वरादय, जो भर्तृहरि हैं, उन भर्तृहरि ने ये 14 हेतु बताए हैं। अनेकार्थक शब्द जो है वह एक अर्थ में नियंत्रित हो जाते हैं। वाक्य पदीय में ये 14 हेतु बताए गए हैं और उसमें हेतु और उनके उदाहरण परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सर्वम जानाति देवः, ये किसका उदाहरण है, तो आपको पता है सर्वम जानाति देवः ये प्रकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रकरण का। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूत्रस्य कस्मिन् भागे छिन्नयाम प्रयुक्तुर्नाश उच्यते। देखिए नाट्य शास्त्र का प्रश्न है। नाट्य शास्त्र में क्या होता है कि जब नाट्य मंडप का निर्माण होता है उसकी जब नाप करते हैं, उसको मापते हैं उसके निर्माण के समय, तो उसके नाप के समय जो रज्जु होती है, हाथ में रस्सी है ना मापने के लिए, तो उसके माप करते समय अगर वह टूट जाए है या फिर हाथ से छूट जाए तो उसका जो है वह विशिष्ट फल जो है वह भरत मुनि ने कहा है। और उसके लिए जो कारिका कही गई है वह कहा है अर्ध छिन्ने भवे सूत्रे स्वामीनो मरण ध्रुवम, अर्थात जो सूत्र जो रस्सी है उसके बीच में से टूटने पर जो है वह नाटक का जो स्वामी है उस स्वामी का निश्चित ही मरण हो जाता है। और त्रिभागा छिन्नयाम रज्ज्वा,
अर्थात तीसरे जो रस्सी है उस रस्सी का तीसरा जो भाग है वह तीसरे भाग से अगर वह रस्सी टूटती है तो राष्ट्र कोपो विधीयते, अर्थात जो राष्ट्र देश है उस देश पर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली हो सकती है। और छिन्नायाम तो चतुर्भागे, अर्थात उस रस्सी का चौथा भाग है ना, रस्सी जो है वह टूट जाए, कहां से, तो उसका एक चौथाई जो भाग है वहां से अगर रस्सी टूटती है तो प्रयुक्तुर नाश उच्यते, अर्थात जो नट है उस नट का नाश कहा होता है या कहा जाता है। और हस्तात प्रभृष्टया वापी कश्चित त्वपचयो भवेत्, और नापते समय अगर हाथ से रस्सी छूट भी जाए, हाथ से रस्सी छूट भी जाए तो कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। ऐसा जो है वह उस रस्सी के छूटने से या टूटने से और किस भाग से टूट रही है उसके आधार पर उसका जो फल है वह कहा गया है। तो यहां पर कहा गया है सूत्रस्य कस्मिन् भागे छिन्नायाम प्रयुक्तुम नाश उच्यते, तो यहां पर कहा गया है प्रयुक्तुम नाश उच्यते चतुर्भागे, तो इसका विकल्प है विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थ अन्वय सिद्धये इति का। देखिए दो चीजें हैं, एक तो होता है वह होती है सारोपा, एक तो होती है उपादान लक्षणा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, उपादान लक्षणा और दूसरा जो होता है वह होता है लक्षण लक्षणा। पहला क्या हो गया, उपादान लक्षणा हो गई, दूसरी जो हो गई वह लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा किसको कहते हैं कि जो वाक्य में जो मुख्यार्थ है वह वाक्य का जो मुख्यार्थ है वह अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए जो है वह वाक्य का जो मुख्यार्थ है वह मुख्यार्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए जो है वह अपने अर्थ का जो है वह आक्षेप करता है और स्वयं भी बना रहता है ना। जो मुख्यार्थ जो है वह मुख्यार्थस्य इतर आक्षेप वाक्यार्थ अन्वय सिद्धे, अर्थात दूसरे वाक्य के अन्वय की सिद्धि के लिए जो है वह वाक्य दूसरे अर्थ का आक्षेप करता है और स्वयं जो है वह भी बना रहता है, तो वह तो कहलाता है उपादान लक्षणा कहलाता है। और लक्षण लक्षणा जहां पर वाक्य मुख्यार्थ जो है वह अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ जो है उस अपने अर्थ का भी छोड़ देता है ना, अर्थात दूसरे अर्थ का आक्षेप जो है वह स्वयं पर कर लेता है और अपना अर्थ जो है उसको भी छोड़ देता है, वह कहलाता है लक्षण लक्षणा। तो ये जो है वह इसका सही आंसर है, वह विकल्प 2 है कि उपादान लक्षण लक्षणा जो है वह इसका सही आंसर है कि उपादान लक्षणा जहां पर मुख्यार्थ जो है वह अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरा अन्य अर्थ है उस अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है, वह कहलाता है उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा जहां पर अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए जो अर्थ है मुख्यार्थ वह अपने अर्थ का परित्याग कर लेता है और दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है, वह कहलाता है लक्षण लक्षणा। तो इसका विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, रंगपीठस्य परिमाणः अस्ति, तो रंगपीठ का जो परिमाण है वह 8 हाथ कहा गया है, कहा भी गया है अष्टहस्तम तु कर्तव्यम रंगपीठ प्रमाणतः, ठीक है। तो ये जो रंगपीठ का जो परिमाण है वह 8 हाथ कहा गया है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। मध्यम हास्यस्य प्रकारः अस्ति, देखिए अब जो हास्य रस है उस हास्य रस के 6 प्रकार हैं, ठीक है, और प्रकृति के आधार पर उस हास्य रस के 3 प्रकार हैं। प्रकृति के आधार पर उस हास्य रस के 3 प्रकार हैं। कौन से 3 प्रकार हैं, तो एक तो है हास्य रस की प्रकृति ज्येष्ठ, दूसरा है वह है मध्यम और तीसरा जो ज्येष्ठ हास्य रस की प्रकृति है वह है अधम प्रकृति है, ठीक है। ज्येष्ठ, मध्यम और अधम ये जो है वो प्रकृति के आधार पर हास्य रस जो है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। ज्येष्ठ प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन से हास्य का प्रकार आता है, तो स्मित और हसित, स्मित और हसित जो है वह ज्येष्ठ हास्य के अंतर्गत प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है वह है विहसित, विहसित और उपहसित जो है वह मध्यम प्रकृति के अंतर्गत आते हैं।
फिर है अपहसित, अपहसित और अतिहसित। ये जो है वह अधम प्रकृति के अंतर्गत हास्य रस आते हैं। यहां पर पूछा गया है मध्यम हास्य से प्रकार अस्ति, तो मध्यम हास्य का प्रकार ये तो है ज्येष्ठ हास्य का प्रकार है। उपहसित जो है वह मध्यम हास्य का प्रकार है। अतिहसित जो है वह अधम हास्य का प्रकार है। हसितम जो है वह भी ज्येष्ठ, तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्रस्य मंगलाचरणम स प्रकारः अस्ति, प्रणम्य शीर्षा देवो पितामह महेश्वरो नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यद उदारतम। तो यहां पर जो है वह नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण जो है वह कौन से प्रकार का है, तो नाट्यशास्त्रम प्रणम्य शीर्षा देवो, अर्थात मैं झुका करके, सिर झुका करके नमस्कार करता हूं, किसको, पितामह महेश्वरो। तो विकल्प 1 जो है वह नाट्यशास्त्र का मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जर्जरे विघ्न विनाशाय कस्य देवतायाः स्थापना नास्ति। जैसे कि आपको पता है नाट्यशास्त्र में जो विघ्न है, नाट्य मंचन के समय जो विघ्न है, उस विघ्न की समाप्ति के लिए जो है वह ध्वज दंड जो है, उस ध्वज दंड की स्थापना की जाती है। और उस जो दंड है उस दंड पर जो है वह विभिन्न देवताओं की स्थापना की जाती है। तो कौन कौन से, उसके 5 पर्व हैं, है ना, कितने पर्व हैं उस दंड के, 5 पर्व है। और उस 5 पर्वों में क्षीर पर्व स्थितो ब्रह्मा, जो पहला पर्व है उसमें ब्रह्मा जी की स्थापना, द्वितीय शंकर तथा द्वितीय पर्व में शंकर जी की स्थापना, तृतीय च स्थितो विष्णु, तृतीय पर्व में विष्णु जी की स्थापना, चतुर्थे स्कंद एव च, चतुर्थ जो पर्व है उस चतुर्थ पर्व में स्कंद की स्थापना की जाती है। पंचमे च महानागा शेषा वासुकी तक्षका, अर्थात जो वासुकी तक्षक आदि जो महानाग हैं उन पंचम पर्व में उनकी स्थापना की जाती है। एवं विघ्न विनाशाय स्थापिता जर्जरेसुरा, अर्थात इन 5 प्रकार के देवताओं की उस जर्जर माने जो ध्वज दंड है उसमें स्थापना की जाती है। तो किसकी स्थापना नहीं की जाती है, क्षीर पर्व स्थितो ब्रह्मा की जाती है, शंकर जी की भी की जाती है, विष्णु की भी की जाती है। महेंद्र जो देवता है, महेंद्र जो देवता है उन महेंद्र की देवता की स्तुति जो स्थापना है वह वहां पर नहीं की जाती है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। वैश्य स्तंभस्य मूले किम प्रदापयेत, अर्थात 4 प्रकार के जो है वह नाट्य मंडप की जब स्थापना की जाती है तब 4 जो स्तंभ हैं उन 4 स्तंभों को खड़ा किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण स्तंभ, ब्राह्मण, क्षत्रिय स्तंभ, वैश्य स्तंभ और शूद्र स्तंभ। 4 स्तंभों की स्थापना की जाती है और 4 स्तंभों की स्थापना के समय उसकी जो नींव होती है उस नींव में अलग अलग धातुओं को वहां पर रखा जाता है। तो सबसे पहला जो ब्राह्मण स्तंभ है उस ब्राह्मण स्तंभ की नींव में स्वर्ण रखा जाता है। क्षत्रिय स्तंभ जो है उसकी नींव में ताम्र, है ना, तांबा जो होता है उस ताम्र को रखा जाता है। वैश्य स्तंभ है उस वैश्य स्तंभ में रजतम, चांदी जो है उस चांदी को रखा जाता है। और शूद्र जो है उस शूद्र स्तंभ के मूल में आयस माने जो लोहा होता है उस लोहे को रखा जाता है। तो यहां पर प्रश्न है वैश्य स्तंभ से मूले किम प्रदापयेत, तो वैश्य स्तंभ के मूल में रजतम, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्य मंडपस्य रक्षणाय ब्रह्मणा को विनियुक्तः। जो नाट्य मंडप है उस नाट्य मंडप की विभिन्न भागों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा जो है वह विभिन्न लोगों की जो है वह स्थापना की जाती है। तो नाट्य मंडप की, इसमें मंडप की रक्षा के लिए चंद्रमा जो है उस चंद्रमा की नियुक्ति की जाती है। और इसके लिए एक श्लोक जो है वह भी यहां पर उद्धृत है, रक्षणे मंडपस्यास्य विनियुक्तस्तु चंद्रमा लोकपाला तथा दिक्षु विदिक्ष्वपि च मारुतः। अर्थात नाट्य मंडप है उस नाट्य मंडप की रक्षा के लिए जो है वह चंद्रमा की नियुक्ति की गई है। और जो दीक्षाएं हैं
पूर्व पश्चिम आदि जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं की रक्षा के लिए जो उस दिशा के जो दिक्पाल हैं, उन दिक्पालों की नियुक्ति की गई है। और विद्वक्षपी जो विदिशाएं जो हैं, नैऋत्य है, आग्नेय है, ये जो विदिशाएं हैं, उन विदिशाओं की रक्षा के लिए जो मारुत मान जो हवा है, उस हवा की रक्षा जो है वह वहां पर की गई है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्य मंडपस्य देहल्याम क स्थापितः। नाट्य मंडप की जो दहलीज होती है, उस दहलीज पर किसकी स्थापना की जाती है? तो कहा गया है देहल्याम यमदंडस्तु शूलम चोपरि संस्थितम द्वारपालो स्थितो चौभे नियति मृत्यु रेवच। अर्थात जो देहली है, उस देहली पर यमदंड की स्थापना की जाती है और उसके ऊपर जो है वह भगवान शिव जो है, उन भगवान शिव का जो त्रिशूल है उसकी यहाँ भगवान शंकर को स्थापित किया जाता है। और द्वारपाल कर है ना, दोनों दरवाजों के द्वारपाल के रूप में नियति और मृत्यु, इन दोनों को द्वारपाल के रूप में स्थापित किया जाता है। तो देहल्याम यमदंडस्तु है ना, तो इसका विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति संदर्भे साधारणीकरण शब्दम सर्वप्रथमम प्रयुक्तवान। जैसे कि आप सबको पता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, भरत मुनि जो है उन्होंने रस सूत्र को दिया है। उस रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति जो 2 पद हैं उस पर सर्वाधिक विवाद हुए। संयोग और निष्पत्ति पद पर सर्वाधिक विवाद हुए और उन विवादों के आधार पर जो है वह 4 मत प्रचलित हुए, जिसमें सबसे पहला जो है वह है उत्पत्तिवाद। दूसरा है वह है अनुमितिवाद। तीसरा है भुक्तिवाद। चौथा है अभिव्यक्तिवाद। चार जो मत हैं, 4 वाद प्रचलित हुए। उत्पत्तिवाद के जो रचयिता है, जो प्रतिपादक है वह है भट्ट लोल्लट। कौन है? भट्ट लोल्लट जो है वह उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं। अनुमितिवाद के प्रतिपादक हैं वह है शंकुक हैं। और भुक्तिवाद जो है उसके प्रतिपादक हैं भट्ट नायक हैं। ठीक है। अभिव्यक्तिवाद जो है उसके प्रतिपादक हैं अभिनवगुप्त। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि साधारणीकरण जो शब्द है रस निष्पत्ति के संदर्भ में, साधारणीकरण जो शब्द है वह साधारणीकरण शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था, यह बात यहां पर पूछी जा रही है। तो इसमें जो सबसे पहली बात करें तो पानक रस न्याय जो है, उस पानक रस न्याय के आधार पर जो रस है उस रस की चर्वणा को कौन मानते हैं? तो अभिनव गुप्त जो है वह पानक रस न्याय के आधार पर रस की चर्वणा को मानते हैं। इसके बाद जो है वह चित्रतुर्ग न्याय के आधार पर रस की चर्वणा को कौन मानते हैं? तो शंकुक जो है वह चित्रतुर्ग न्याय के आधार पर जो है वह रस की चर्वणा को मानते हैं। साधारणीकरण जो शब्द है उस साधारणीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो साधारणीकरण जो है उस साधारणीकरण जो शब्द है उसका प्रतिपादन जो है वह भट्ट नायक जो है ना, उन भट्ट नायक ने भुक्तिवाद के प्रतिपादन में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो विकल्प भट्ट नायक जो है, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्त्री पात्राणाम अभावे असंभवः वृत्ति वर्तते। जब नाट्य शास्त्र का मंचन किया गया तब जो है वह भरत मुनि जो है वह अपने पुत्रों के साथ में नाट्य का मंचन करते हैं। तब वह जो है वह आर्भटी, भारती, सात्वती, इन 3 वृत्तियों के साथ में जो है वह नाट्य का मंचन करते हैं। लेकिन उन्हें जो है वह केशी की वृत्ति का वह प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास में स्त्रियां नहीं थी। और वह ब्रह्मा जी के पास में जाकर के निवेदन करते हैं कि स्त्रियों के अभाव के कारण जो है वह केशी की वृत्ति जो है उस केशी की वृत्ति का नाट्य में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तब ब्रह्मा जो है वह अप्सराओं का
जो है वह अप्सराओं का निर्माण करते हैं। तो स्त्री पात्रों के बिना, स्त्री पात्रों के अभाव में किस वृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो केशी की वृत्ति जो है, उस केशी की वृत्ति के प्रयोग के लिए जो है वह स्त्री पात्र का होना आवश्यक है। और इस केशी की वृत्ति के प्रयोग के लिए ही ब्रह्मा जी जो है उन्होंने मंजुकेशी आदि जो अप्सराएं हैं उन अप्सराओं का निर्माण किया था। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। भगवतः नीलकंठस्य नृत्यतः श्रृंगार रस संभवा का वृत्ति दृष्टा। तो इसमें जो है वह विकल्प केशी की जो वृत्ति है वह भगवान नीलकंठ के तांडव और श्रृंगार रस है, उस श्रृंगार रस से युक्त जो वृत्ति है वह केशी की वृत्ति कही गई है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। भरत मुनि सूतेभ्य प्रीतः शक्रः किम दत्तवान। जो जब नाट्य का मंचन हुआ, भरत मुनि के जो 100 पुत्र थे, उन्होंने 100 पुत्रों की सहायता से भरत ने जो है वह नाट्य का बहुत अच्छी तरह से मंचन किया। उससे देवता जो है वह प्रसन्न हुए और उन देवताओं ने प्रसन्नता के प्रतिफल के रूप में उन भरत के पुत्रों को विभिन्न उपकरण आदि दान जो है वह उपहार के रूप में दिए थे। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो शक्र इंद्र थे, उन इंद्रों ने प्रसन्न होने पर उन्होंने भरत के पुत्रों को क्या दिया? तो उन्होंने जो अपना ध्वजदंड है वह ध्वजदंड उन्हें उपहार के रूप में दिया था। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्रानुसारम तस्माद वेदात अभिनयान जग्राह। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जग्राह पाठ्य ऋग्वेदाद सामव्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसानत वर्णादपि। अर्थात जग्राह पाठ्य ऋग्वेदाद, ऋग्वेद से पाठ्य को लिया गया है। जग्राह पाठ्य ऋग्वेदाद सामव्यो गीत मेव च यजुर्वेदाद अभिनयान, और रस जो है वह अथर्ववेद से लिया गया है। तो यहां पर पूछा गया है ऋग्वेद से पाठ्य को लिया है, यजुर्वेद से अभिनय को लिया है, सामवेद से गीत को लिया है, अथर्ववेद से रस को लिया है। इन सबका इन वेदों से ग्रहण कर करके नाट्य वेद को पंचम वेद के रूप में बनाया गया है। तो अभिनय किस वेद से लिया गया है यह प्रश्न पूछा गया है। तो यजुर्वेदाद अभिनयान, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। वाच्याद अतिशय ने व्यंग्य निष्पद्यते। अर्थात वाच्य से अतिशय रूप में कौन होता है? तो वाच्य से अतिशय रूप में व्यंग्य जो है वह ध्वनि में होता है। ठीक है, वाच्य से व्यंग्य जो है वह अतिशय में उत्तरोत्तर चमत्कार के रूप में कहां होता है? तो वह ध्वनि के अंतर्गत आता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, मम्मट मते रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् लक्षणा भवति, है ना। तो रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् 2 प्रकार की लक्षणा कही गई है मम्मट के मत में। तो रूढ़ि और लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के रूप में जो लक्षणा है वह 2 प्रकार की कही गई है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भेदः अस्ति। देखिए ध्वनि जो है वह असंलक्ष्य क्रम और संलक्ष्य क्रम जो 2 प्रकार की ध्वनियां कही गई थी। सबसे पहले ध्वनि के 2 भेद कहे गए थे और 2 ध्वनियों के फिर अलग अलग अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, संलक्ष्य क्रम, असंलक्ष्य क्रम, इस प्रकार से जो है वह ध्वनि के भेद कहे गए थे। तो असंलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है उसको रसादि ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? रसादि ध्वनि। और संलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है, संलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है उस संलक्ष्य क्रम ध्वनि को अनुस्वानाभ ध्वनि, अनुस्वानाभ ध्वनि भी कहते हैं। तो असंलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है, व्यंग्य ध्वनि है, उसको क्या कहते हैं दूसरा नाम? तो उसको रसादि ध्वनि कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विषयिणा आरोप विषय निर्गिणे सति लक्षणा भवति। विषयिणा अर्थात जहां पर विषयिणा, विषय के द्वारा, विषय का मतलब होता है उपमान, है ना। तो उपमान के द्वारा विषय माने उपमान के द्वारा जहां पर विषय माने उपमेय का निर्ग्रहण किया जाए, है ना। जहां पर उपमान के द्वारा उपमेय का निर्ग्रहण कर लिया जाता है
वहां पर जो है वह कौन सी लक्षणा होती है, तो वहां पर जो है वह साध्यवसाना लक्षणा होती है। क्लियर। और जहां पर निगृण उपमान के द्वारा उपमेय का निर्गृण नहीं किया जाता है, दोनों शब्दतः कथित होते हैं, दोनों उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं, उपमान के द्वारा उपमेय का निर्गृण नहीं किया जाता है, वहां पर तो सारूपा होती है। और जहां उपमान के द्वारा, है ना, उपमान के द्वारा उपमेय का निगृण कर लिया जाता है, वहां पर जो है वह साध्यवसाना होती है। तो यहां पर विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। कुपितो मकरध्वजः इत्यत्र नियामकत्वम उदारतम वर्तते। अब ये जो है कुपितो मकरध्वजः, ये जो है वह अभिधाश्रयी व्यंजना जो है उसका ही 14 हेतुएं हैं, उन 14 हेतुओं में से किसी का उदाहरण है। तो वह किसका उदाहरण है, ये चीज यहां पर पूछी जा रही है। तो ये जो उदाहरण है वह लिंग का उदाहरण है। किसका है? लिंग का उदाहरण है। अगला, आरोपिता क्रिया इति वैशिष्ट्यम अस्ति। तो आरोपिता क्रिया किसको कहते हैं? तो मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अत प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्षणे यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। तो यहां पर जो आरोपिता क्रिया किसका विशेषण है? तो वह लक्षणा का विशेषण है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे कव्ये भारती रस्ति। अब यहां पर काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कहा गया है, नियतिकृत नियम रहिताम राधेकमयी अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निवृत्तिम मानधीर भावती कबीर जयती। तो यहां पर जो है वह मंगलाचरण में जो कवि भारती है, उस कवि भारती के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? तो न तो व्यंग्य प्रचुरा नहीं किया गया, अलंकारा युक्ता नहीं, षडरस युक्ता नहीं, नवरस रुचिरा ये विशेषण का प्रयोग किया है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। और उसके लिए क्या कहा गया है? नियति के द्वारा जो नियम है उन नियमों से वह भारती रहित है और आह्लादिकमयी अर्थात आनंद रूप है, अनन्य परतंत्राम किसी के अधीन नहीं रहने वाली है और नव रसों से युक्त है। ऐसे 4 विशेषणों का प्रयोग यहां मां भारती के लिए किया गया है। काव्य प्रकाशस्य तृतीय उल्लासस्य नाम किम। काव्य प्रकाश के जो 10 उल्लास हैं, 10 उल्लासों में तृतीय उल्लास जो है उसमें किसका वर्णन है? तो उसमें अर्थ व्यंजकता का वर्णन है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्रानुसारम सुमेलितम नास्ति जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात् सामव्यो गीत मेवच युजुर्वेदात् अभिनयात् रसानात् वर्णादपि अथर्वेदात् कथा नहीं अथर्वेदात् रसः ये समीचीन है। इसका विकल्प 4 जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न, कस्य वृत्त्या व्यापारार्थम अप्सरसाम सृष्टिम अभवत। है ना, जब महिला पात्रों का अभाव था, महिला पात्रों का अभाव होने के कारण केशी की वृत्ति का भरत जो है वह सम्यक तरह प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, तब ब्रह्मा जी के पास में जाकर के भरत निवेदन करते हैं केशी की वृत्ति के प्रयोग के लिए आप जो है वह स्त्री पात्रों का सृजन कीजिए। तब जो ब्रह्मा है वह ध्यान में बैठ करके अप्सरा, मंजुकेशी, सुकेशी आदि अप्सराओं का सृजन करते हैं। और वह अप्सराओं का सृजन किस वृत्ति के प्रयोग के लिए करते हैं? तो केशी की वृत्ति के प्रयोग के लिए करते हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। और केशी की वृत्ति का लक्षण कहा गया है नृत्यागहार संपन्ना रस भाव क्रियात्मिका केशी की लक्षण नेपथ्या श्रृंगार रस संभवा। अब यहां पर कह रहे हैं अगला प्रश्न, नृपाणाम कृते श्रेष्ठ मंडप अस्ति। नाट्य मंडप जो है वह उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार का कहा गया है। और उसके लिए कारिका कही गई है कि देवानाम तु भवेत् ज्येष्ठम। जो देव हैं, देवताओं के लिए कौन सा नाट्य मंडप किया कहा गया है? तो देवताओं के लिए ज्येष्ठ नाट्य मंडप। कैसा? ज्येष्ठ नाट्य मंडप। नृपाणाम, है ना, नृप माने राजा जो हैं उनके लिए कैसा राज्य नाट्य मंडप? तो मध्यम प्रकार का जो नाट्य मंडप है। और अधम प्रकार के जो नाट्य मंडप हैं शेषाणाम प्रकृति नाम तो कनियम, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए अधम प्रकृति का जो नाट्य मंडप है वह होना चाहिए। ठीक है, शेष माने जो मनुष्य आदि। तो ये जो है वह 3 प्रकार के नाट्य मंडप कहे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है नृपाणाम कृते श्रेष्ठ मंडपम अस्ति। तो नृपाणाम कृते नृपाणाम मध्यमम भवेत, अर्थात राजाओं के लिए मध्यम प्रकार का जो नाट्य मंडप है वह श्रेष्ठ है।
ज्येष्ठ नाट्य मंडप देवताओं के लिए, देवानाम कृते, ठीक है, और अवर नाट्य मंडप जो है वह मनुष्यों के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये ज्येष्ठ, मध्यम और अधम 3 प्रकार के नाट्य मंडप और 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का स्वामी कौन होता है उसकी बात हमने आज की क्लास में करी। आज की क्लास 50 क्वेश्चन जो है वह आज की क्लास में देखे हैं। सारे क्वेश्चन जितने डीप में से डीप बन सकते थे और जितना बहुत अच्छी तरह से समझा सकते थे उस तरह से हमने समझाया है। निश्चित ये प्रश्न जो है वह आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। ऐसी उम्मीद और ऐसी भावना के साथ अगली क्लास के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।